विदेशी फंडिंग का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए मोदी सरकार एक नया प्लान बना रही है। लेकिन ये प्लान अमेरिका में बैठे ट्रंप के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भारत ईसाइयों पर हमला करना चाहता है और लिटरली जो ट्रंप के नेता हैं उन्होंने भारत को धमकी दे दी है कि हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं अगर आपने पार्लियामेंट में FCRA बिल में जो आप संशोधन करने वाले हो उसको पास कराया। तो आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई, जिस तरीके से भारत देश में लगातार ऐसी घटनाएं हमारे भारत देश में निकल करके आ रही हैं, जहां पर आए दिन मसीह समाज के लोगों को, ईसाई समुदाय के लोगों को या अल्पसंख्यक लोगों को टारगेट किया जाता है, या उन्हें कानून के माध्यम से या कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के माध्यम से उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भारत किस तरीके से FCRA कानून के तहत यहाँ पर काफी ज्यादा बदलाव को लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी है और बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही है। देखिए, आप जानते हैं अमेरिकी सांसद जिस तरीके से इराली मूर ने भारत के प्रस्तावित FCRA संशोधनों पर चिंता जताते हुए कहा है कि ईसाइयों के खिलाफ ये स्पष्ट रूप से हमला किया जा रहा है, उन्हें सताने के लिए, उन्हें परेशान के लिए, उनके जीवन में तरह तरह की हमलाएं हमें देखने को मिल रहा है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है अगर ये बदलाव लागू होते हैं तो इसका असर भारत और अमेरिका के संबंधों में असर पड़ेगा और काफी ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आखिर FCRA में ऐसा क्या बदलाव प्रस्तावित किया जा रहा है जिसको लेकर के इतना बड़ा विवाद हमें देखने को मिल रहा है? FCRA यानी फॉरेन जिस तरीके से कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट भारत में विदेशी फंडिंग नियंत्रित करता है। मतलब भारत की किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में कोई पैसा आता है विदेश से, तो उसकी देख रेख करता है कि पैसा किसने भेजा, क्यों भेजा, कहाँ खर्चा होगा, क्या इसका मकसद है। इस तरीके का मतलब ये कानून है। इसको लेकर के काफी ज्यादा यहाँ पे चर्चाएं रखी गई हैं। प्रस्तावित बदलाव में विदेशी फंड प्राप्त करने वाले संगठनों को निगरानी और नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों को सख्त करने की बात इसमें कही गई है। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं। विदेशी फंडिंग का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए मोदी सरकार एक नया प्लान बना रही है। लेकिन ये प्लान अमेरिका में बैठे ट्रंप के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि भारत ईसाइयों पर हमला करना चाहता है और लिटरली जो ट्रंप के नेता हैं उन्होंने भारत को धमकी दे दी है कि हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं अगर आपने पार्लियामेंट में FCRA बिल में जो आप संशोधन करने वाले हो उसको पास कराया। तो अब आपको यही समझना है कि सरकार का ये नया FCRA प्लान क्या है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में एकदम आसान भाषा में सबसे पहला पॉइंट, भारत सरकार पर क्यों भड़के ट्रंप के नेता। दूसरा है सरकार का FCRA प्लान क्या है जिस पर इतना विवाद हो रहा है। तीसरा है कि भाई FCRA कानून में तो संशोधन हो रहा है, तो पहले के कानून और अभी के संशोधन में क्या ऐसा डिफरेंस है जिससे इतना बवाल मचा हुआ है, जिससे अमेरिका में बैठे नेता भी भड़क चुके हैं। चौथा है भारत में कहां से आता है विदेशी पैसा, ज्यादातर कहां जाता है। और पांचवा है कि FCRA प्लान पर पक्ष का क्या कहना है और विपक्ष का क्या कहना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। एक पोस्ट आता है ट्रंप के नेता की तरफ से, नाम है राइली मूरे। वो ये कहते हैं कि भाई क्रिश्चियनिटी का भारत में इतना इतिहास रहा है, लेकिन तभी भी भारत के पार्लियामेंट में यानी संसद में ये लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट यानी FCRA में संशोधन कर रहे हैं। और ये संशोधन करने के बाद क्या होगा कि मोदी सरकार यानी भारतीय सरकार को चर्चेज और रिलीजियस चैरिटीज पे कब्जा करने का हक मिल जाएगा। ये कहना है ट्रंप के नेता का, ट्रंप की टीम के नेता हैं ये। दिस इज अ क्लियर अटैक अगेंस्ट क्रिश्चियन, यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि भारतीय सरकार ईसाइयों पर अटैक कर रही है और क्लियर अटैक कर रही है। और अगर भारत में ये बिल पास होता है, संशोधन बिल पास होता है, तो इससे भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं वो प्रभावित होंगे। इनके पोस्ट का मतलब ये है। अब देखिए, मैं जरा आपको समझा देती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए, FCRA का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर पूरा आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही विदेशी फंडिंग जो होती है उस पर निगरानी रखती है। अभी जो एक्ट है वो अभी का तो है नहीं, इसमें संशोधन अभी होगा और जो कि मोदी सरकार चाहती है वो भी बताऊंगी आपको। लेकिन ये एक्ट जो है वो विदेशी फंडिंग पर निगरानी करने के लिए, पारदर्शिता करने के लिए कि भाई विदेश से अगर पैसा आ रहा है यहाँ के NGO में, यहाँ के किसी ट्रस्ट में, यहाँ की किसी सोसाइटी में, यहाँ के किसी धार्मिक संस्थान में, तो अगर ये पैसा आ रहा है तो सरकार को पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से कितना आ रहा है और ये किस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मोदी सरकार इसमें संशोधन लाने की बात कर रही है। अब इसमें बदलेगा क्या, जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद है। पहले तो क्या होता था कि सपोज अगर विदेशी फंडिंग आ रही है, सपोज आप एक चर्च की बात ले लीजिए, विदेशी फंडिंग आ रही है। अब सपोज अब अच्छा हर 5 साल में आपका जो FCRA रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू होता है। अब अगर इस चर्च ने सरकार के द्वारा FCRA रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया, उसमें देरी हो गई, सस्पेंड हो गया या कुछ भी हो गया,
तो अगर वो रिन्यू नहीं होता है तो वो जो चर्च है और जो चर्च के बनाए हुए स्कूल हैं, संपत्ति है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब का नियंत्रण सरकार के पास आ जाएगा। यही प्रपोजल है इस नए संशोधन का, जिस पर इतना विवाद हो रहा है कि भाई उधर अमेरिका में बैठे नेता कह रहे हैं तो ये तो अगर आपने तो सरकार के हक में, अगर सरकार ने खुद ही रिन्यू नहीं किया और कह दिया कि भाई आपत्ति है हमें, तो वो रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा। रिन्यू नहीं होगा तो सरकार के पास उस चर्च का, उससे रिलेटेड स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी, सबका कंट्रोल सरकार ले लेगी। ये अमेरिका के नेता का कहना है। यूएस नेता का दावा है सरकार चर्च की संपत्ति अपने नियंत्रण में ले सकेगी, धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होगी, ईसाई संस्थानें निशाने पर होगी और सरकार अपने हिसाब से फिर वो जो जितनी भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है सरकार अपने हिसाब से उसको चलाएगी। लेकिन एक और मैं आपको इसमें चीज़ बता देती हूँ कि सरकार जो भी प्रपोजल ला रही है, जो भी अमेंडमेंट ला रही है, उसमें ये तो नहीं कहा है कि हम डायरेक्ट क्रिश्चियन को अटैक करेंगे या डायरेक्ट मुस्लिम संस्थाओं पर अटैक करेंगे। भाई उन्होंने तो कहा है कि FCRA से जो भी रजिस्टर्ड है, चाहे वो NGO हो, चाहे वो सोशल एक्टिविटी वाला हो, चाहे क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जो भी FCRA से रजिस्टर्ड होगा, चाहे वो चर्च हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, NGO हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, उनमें आपको एक ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी ना। भाई विदेश से पैसा आ रहा है, अब उसमें अगर आप रिन्यू नहीं कराते हो, अगर वो इनएक्टिव है, तो सरकार को कुछ तो कंट्रोल लेना पड़ेगा। तो हम तो ट्रांसपेरेंसी लाने की बात कर रहे हैं और आप रिन्यू कराते जाओ। आप जो कह रहे हो कि विदेश का पैसा हम इधर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो करो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन फैक्ट ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा FCRA फंडिंग ईसाई समूहों को आती है और सबसे बड़ा डोनेशन कौन करता है? अमेरिका करता है। ये फैक्चुअल बात है। अभी आपको आगे आंकड़े भी बता दूंगी। एक अनुमान के अनुसार 25% से 40% टोटल जो FCRA, जो कि फॉरेन फंडिंग आती है FCRA रजिस्टर्ड, उनका 25 से 40% ईसाई समूहों को जाता है। अगर मैं 2024 और 25 के आंकड़े की बात करती हूँ, कुल मिलाकर FCRA फंडिंग 22,000 करोड़ से ज़्यादा हुई है। आप ये 23,000 करोड़ ही मान लीजिए मोटा माटी। तो इसका 25% हो गया, लगभग 6,000 करोड़ रुपए ईसाई समूहों को जाता है। और अगर मैं 40% का निकाल लेती हूँ डेटा, तो लगभग 9,000 करोड़ जो है वो ईसाई समूहों को जाता है। तो इसलिए इस वक्त, इसलिए ही जो अमेरिका के नेता हैं, क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा डोनर और सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ आता है? क्रिश्चियन समूह को। तो इसलिए ही अमेरिका के नेता कह रहे हैं कि आप तो ईसाइयों को टारगेट कर रहे हो। इस वक्त अगर मैं आपको एक्टिव FCRA रजिस्ट्रेशंस बताती हूँ तो वो लगभग 14,000 के पास है, 14,455 है। अब सरकार का तर्क है कि भाई विदेशी फंडिंग भारत के खिलाफ किसी भी तरीके से एजेंडा ना चलाए। विदेशी फंडिंग आ रही है तो जो कहा जा रहा है कि आप सोशल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो, डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करो, आप उसके लिए करो। लेकिन अगर कोई देश विरोधी एजेंडा आप चलाओगे, अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, अगर भारत में जबरन धर्मांतरण होगा और ईसाई समूहों पे ये सवाल उठाए जाते हैं या आरोप लगते हैं, अगर ये सब अमेरिका करने की कोशिश करेगा, ऐसा डायरेक्ट सरकार ने नहीं कहा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ आरोप क्या लगते हैं, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए हम तो सिर्फ ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। लेकिन इधर जो पक्ष में बोलने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया सीधी सी बात है कि सरकार नियंत्रण चाहती है। माइनॉरिटी ग्रुप्स, जितने भी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास विदेशी फंडिंग आ रही है, उनका नियंत्रण सरकार चाह रही है। इसलिए इन्होंने ये क्लॉज जोड़ दिया कि अगर तुम रिन्यू नहीं कराओगे तो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा। अब देखिए इंडिपेंडेंट एनालिसिस क्या सजेस्ट करते हैं कि क्रिश्चियन एफिलिएटेड जितने तरीके से आपने वीडियो देखा है, आलोचकों का कहना है कि नए प्रावधानों में चर्च, धार्मिक संस्थाओं और दूसरे संगठनों की संपत्ति और विदेशी फंड पर सरकार की सख्तियां बढ़ सकती हैं। वहीं भारत सरकार का पक्ष है कि FCRA में बदलाव देश के आंतरिक विधायी अधिकार के विषय को बताया गया है और इसका उद्देश्य विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा। यानी एक तरफ अमेरिकी के सांसद इसे ईसाइयों के अधिकारों को मतलब जोड़ करके खिलाफ बताया जा रहा है, दूसरी तरफ भारत में इसे अपने घरेलू कानून विदेशी फंडिंग से नियम रूप मामला बताया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या FCRA में यह बदलाव प्रस्ताव में ईसाई संस्थानों को प्रभावित करेगा या नहीं करेगा, तो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। क्या इसका असर भारत और अमेरिका के संबंध में पड़ेगा? इस तरह की घटनाएं जो भी भारत देश में निकल करके आ रही है, तो मेरे प्रिय भाई आपके मन में क्या विचार आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।